इस पाकिस्तानी ने यूएसए की नेशनैलिटी हासिल करने के लिए ऐसी गंदी हरकत की है कि हम सब के सर जो हैं वो शर्म से झुक जाएं। अपनी बीवी को किसी और की बीवी बना दिया, इसको शर्म नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान, और आज जो मैं आपके साथ कहानी शेयर करने जा रहा हूं ये तकरीबन हर तीसरे चौथे शख्स की है। होता क्या है कि एक पाकिस्तानी नौजवान स्टडी वीज़े पर अमेरिका जाता है। अमेरिका जाने के बाद वहाँ पर कुछ वक्त गुजारता है, और जैसे ही उसका वीज़ा ख़त्म होता है स्टडी वाला, तो उसके बाद इनलीगल हो जाता है। इनलीगल होकर वहाँ पर छुप के रहना शुरू कर देता है। अब काफ़ी वक्त गुजर जाता है, जब वहाँ पर उसको एक उम्र बीत जाती है तो उसे लगता है कि अब कहीं ना कहीं से वो पकड़ा जाएगा और उसको वापस पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, या फिर वहाँ पर कुछ सज़ा होगी फिर भेज दिया जाएगा। अब वो चाहता था कि उसकी वहीं पर नेशनैलिटी बन जाए, उसको वहाँ पे पासपोर्ट मिल जाए। तो उसने क्या किया, उसने पाकिस्तान अपनी शादी की। उस वक़्त टेलीफ़ोन पर शादी हुई, जैसे भी उसने शादी करके अपनी बीवी को बुलाया। अब कहानी क्या उसने सेट की, उसका एक दोस्त था, वो काला था, और उस दोस्त के साथ बड़ी इसकी अंडरस्टैंडिंग थी। वो इसकी हर बात मानता था, ये उसकी मानता था, दोनों एक दूसरे की बड़ी हेल्प करते थे। अब इसने क्या किया कि उस दोस्त को कहा कि मेरी बीवी है, इस तरह से मैं उसको फ़लाँ मुल्क तक ले आऊँगा, उससे आगे वो इनलीगल आएगी, और यहाँ जब पहुँचेगी तो तुमने उसके साथ शादी कर लेनी है, मैं उसे तलाक दे दूँगा। जब शादी हो जाएगी तो उसके बाद 2 साल वो तुम्हारे साथ रहेगी, फिर तुम उसका पासपोर्ट बनवाना, और जैसे ही उसका यहाँ का पासपोर्ट बन जाएगा फिर तुम उसे तलाक देना, या वो तुम्हें तलाक दे देगी और मैं उससे शादी कर लूँगा। अब इसने पाकिस्तान में शादी कर ली, घर वालों ने रिश्ता देखा और लड़की बड़ी खूबसूरत थी। अब लड़की को इसने उस मुल्क तक विज़िट वीज़ा मंगवाया, विज़िट वीज़े के ज़रिए मंगवाया जहाँ तक वो आ सकती थी। वहाँ से इसने उसके सारे डॉक्यूमेंट, जैसे वो सफ़र है वो इनलीगल तरीके से बॉर्डर पार करना, ये वो सब कुछ रेडी किया, और वहाँ इसने बीवी को बताया कि तुम यहाँ से आगे अमेरिका तक इनलीगल आओगी। अब बीवी को कुछ नहीं बताया कि आगे उसके साथ क्या होने वाला, क्या नहीं होने वाला। वो इनलीगल अमेरिका तक पहुंच गई। अमेरिका पहुंची है तो वहां पहुंचने के बाद इसने उसको बताया कि तुम भी इनलीगल हो, मैं भी इनलीगल हूं, हमें लीगल होने के लिए कुछ करना होगा। उसने कहा ठीक है, करते हैं जो करना होगा। इसने कहा कि मैं तुम्हें तलाक दूंगा, तुमने, ये मेरा दोस्त है काला, इसके साथ शादी करनी है, और जब तक पासपोर्ट नहीं मिलता, तुम्हें यहाँ का नेशनैलिटी नहीं मिलती, तुम इसी के साथ रहोगी। अब उसकी बीवी कहती कि ये बात गलत है। उसने बहुत शोर किया, उसने कहा मैं नहीं कर सकती। उसके घर वालों ने बहुत शोर किया, लेकिन आखिरकार उसे इसकी बात माननी पड़ी। इसने उसको तलाक दी और वो उसकी बीवी बन गई, और उसने उसकी बीवी बनने के बाद 2 साल उसके साथ गुजारे। और इन 2 सालों के दौरान ये शख्स जो है, ये उसको शायद 1 या 2 बार मिलने गया, मिलता भी नहीं था कि कहीं इमिग्रेशन वालों को पता ना चल जाए और इसका झूठ ना पकड़ा जाए। और जैसे ही उसको पासपोर्ट मिला तो इसको पता चल गया कि उसकी नेशनैलिटी जो है वो अप्रूव हो गई है। ये अपने काले दोस्त के पास पहुंचा। उसको इसने कहा कि तुम अब मेरी बीवी को बुलाओ ताकि हम बातचीत करें, वो तुम्हें तलाक दे और फिर हम लोग शादी कर लें। काले दोस्त ने कहा ठीक है, मैं बुला देता हूँ, अगर वो तुम्हारे साथ जाना चाहे तो मेरी तरफ से जा सकती है। जब उसने अपनी बीवी को बुलाया तो इसने अपनी बीवी को कहा कि तुम इसको तलाक दो और हम दोनों शादी कर लें, ताकि तुम भी यहाँ की नेशनैलिटी होल्डर बन जाओ, और उसके बाद मैं भी तुम्हारे साथ ही नेशनैलिटी होल्डर बन जाऊँगा। मतलब वो तो पहले ही बन चुकी थी, मैं भी तुम्हारे साथ निकाह करके बन जाऊंगा। तो इसकी बीवी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, मैं इस काले के साथ खुश हूँ। 2 साल के अरसे में ना तो तुम मुझे मिलने आए, और तुमने मुझे झूठ बोल के पाकिस्तान से बुलवाया, और यहाँ पर मेरे साथ ये जो कुछ तुमने किया है ये बिल्कुल गलत था। अब मुझे इस शख्स के ऊपर एतबार है, इसने 2 साल के अंदर मेरे साथ आज तक कोई झूठ नहीं बोला, कोई धोखा नहीं दिया, कोई फ्रेब नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। अब ये पाकिस्तानी हाथ मलता रह गया और इसको नेशनैलिटी भी नहीं मिली। अब इसका आगे क्या होगा वो नेक्स्ट देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल उसकी बीवी ने अपने काले शौहर को छोड़ने से इनकार कर दिया। ये होता है कि लालच का इंजाम। इस शख्स ने देखें कैसा घिनौना सा एक खेल रचा है कि अपनी वहाँ शादी की, लड़की को बुलाकर उसे कहा कि इससे शादी करो, एक सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट के लिए। बाकी आप लोग क्या कहते हैं इस शख्स के लिए, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।